जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से भगवान शंकर की अद्भुत कृपा और अद्भुत चमत्कार। एक सज्जन कहते हैं, भगवान शिव नाना नाम रूपों में विराजमान रहकर भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। प्रभु का ऐसा ही एक दिव्य लिंग विग्रह मेरी निवास स्थली काशी के नरहरिपुरा नामक मोहल्ले में स्थित है, जहाँ देवादिदेव महादेव जागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वे इस नाम से विराजमान होकर अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा करते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम स्थानीय जन श्री जागेश्वर महादेव को ही अपना परम आदरणीय हितैषी मित्र तथा अन्य संरक्षक मानकर उनकी नित्य पूजा अर्चना करते हैं। श्री भगवान भी हम पर सदैव अनुग्रह करते हैं। भगवान जागेश्वर जी महादेव की ऐसी ही विलक्षण कृपा का एक स्वानुभूत प्रसंग प्रस्तुत है, जिसे मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ। मेरी बेटी के विवाह का अवसर था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। विवाह के निमंत्रण दिए जा चुके थे। यद्यपि मैं कुल आचारों को पूरी सावधानी से और सविधि संपादित कर रहा था, तथापि मुझे कुछ परिजनों के कटु तिक्त व्यवहारों को झेलना पड़ रहा था। दूसरी ओर आर्थिक समस्याएं भी थी। ऐसे समय में मुझे मेरी माँ के वाक्य याद आए कि बेटा पवन, जब हम नहीं रहेंगे तब जागेश्वर बाबा ही तुम्हारे माता पिता और संरक्षक होंगे। माँ के वाक्य याद आते ही मैंने भगवान जागेश्वर को मन ही मन प्रणाम किया और उनकी शरण ली कि शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। बस फिर क्या था, चारों ओर से अनुकूलता और सहयोग के प्रस्ताव आने लगे। लोग स्वयं बढ़ चढ़कर विवाह महोत्सव में सहायक बनने लगे। धूमधाम से विवाह उत्सव हो रहा था, लेकिन तभी एक नवीन विघ्न उपस्थित हो गया। द्वार 4 के समय कुछ बाराती अशिष्ट व्यवहार करने लगे, जिसका परिहार करने में मैं अपने को सर्वथा असमर्थ अनुभव कर रहा था। अंततः मैंने पुनः भगवान जागेश्वर को स्मरण किया। सहसा एक चमत्कार हुआ। मैंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति वहां उपस्थित है। उसका व्यक्तित्व अद्भुत है। लंबी चौड़ी कद काठी, 7 फुटा भरा पूरा पहलवानी शरीर, गोरा रंग, गालों तक पसरी घनी मूछें, शेरों जैसी बिलौरी आंखें। जिसे देख ले वह सहम जाए। चमचमाती सफ़ेद धोती पर रेशमी कुर्ता पहने, त्रिपुंड लगाए तथा कंधे पर दुशाला डाले अत्यंत संभ्रांत दिखने वाला वह व्यक्ति मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने बारातियों पर एक नज़र डाली। उसका देखना था कि सारे उपद्रवी तितर बितर हो गए। द्वार 4 सकुशल संपन्न हुआ। मैंने यह सोचकर कि शायद ये वर पक्ष के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें प्रणाम किया, आवभगत की और उनसे भोजन करने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने संकेत से इनकार कर दिया और आशीर्वाद की मुद्रा में दाहिना हाथ उठाकर वे चल दिए। मैं विनय भाव से उन्हें देखता रहा, लेकिन मुझे तभी भारी आश्चर्य हुआ जब वे थोड़ी ही दूर आगे जाकर सहसा अदृश्य हो गए। वे कहाँ गए यह किसी को मालूम नहीं हुआ। मेरे मन में प्रश्न उठा कि वे व्यक्ति आखिर कौन थे। वे न तो घराती थे, न बाराती थे और न पास पड़ोस के मोहल्ले वासी थे। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रश्न आज भी
अनुत्तरित ही है, किंतु मैं यह समझता हूँ कि भक्त वत्सल जागेश्वर बाबा ही मेरी पुकार सुनकर मेरे द्वार पर पधारे तथा बारातियों के अशिष्टाचार से मेरी रक्षा करते हुए विवाह उत्सव का मंगलमय संपादन कराया। सचमुच भगवान शिव परम कृपालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है कि को कृपालु शंकर सरिस। यह घटना जिन सज्जन की है उनका नाम है आचार्य डॉक्टर श्री पवन कुमार जी शास्त्री। आइए अब एक घटना और सुनते हैं भगवान शंकर के चमत्कार की। एक सज्जन जिनका नाम श्री C.S. नागराज जी हैं, वे कहते हैं, इस घटना को घटे बहुत समय हो गया है, किंतु मुझे वह रोमांचकारी क्षण भूलता नहीं। मैं हर रोज सोते समय ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर ही सोया करता था। एक दिन मैं मित्रों के साथ किसी समारोह में गया था। लौटकर आने में रात के 11 बज गए। उस दिन भोजन करके मैं जल्दी से सो गया। सुबह के लगभग 4 बजे मेरी नींद अचानक टूटी। उठकर देखा कि सोए हुए बच्चों पर एक काला नाग फन फैलाकर बैठा है। सांप को देखकर मेरे होश हवास उड़ गए। बच्चों को बचाने के लिए मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कोई विचार नहीं सूझा। आखिर कांपते हुए हाथ जोड़कर तथा आंखों में आंसू भरकर भगवान को याद करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र जपना प्रारंभ किया। सांप ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर आगे दीवार की खिड़की में से बाहर निकल गया। तभी मुझे याद आया कि उस रात को मैं सोते समय प्रमादवश शिव मंत्र का जप न करके वैसे ही सो गया था। मेरा विश्वास है कि इसलिए प्रातःकाल मुझे वह रोमांचकारी दृश्य देखना पड़ा। इसे मैं अपने लिए दैवी चेतावनी मानता हूँ। सोने से पूर्व मंत्र जप करने का नियम मुझे भंग नहीं करना चाहिए था। एक सज्जन श्री वशिष्ठ जी मिश्र कहते हैं कि दिनांक 20 अक्टूबर 1978 ईस्वी बुधवार की रात है। विद्यालय में मध्याह्नीय अवकाश के बाद जब बच्चे विद्यालय में आए तो सामूहिक श्रमदान के संदर्भ में उन्हें एक मेड़ बांधनी थी। इसके लिए सभी बच्चे ईंट एवं मिट्टी ढोने लग गए। उसी समय उनमें से एक 8 वर्षीय बालक विनोद को अकस्मात एक विषैले बिच्छू ने डंक मार दिया। वह रोने चिल्लाने लगा। निकट में उपचार हेतु दवा की कोई व्यवस्था न थी। हमारे एक शिक्षक महोदय को जब कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र से बच्चे के बिच्छू से पीड़ित अंग को झाड़ना प्रारंभ किया। फलस्वरूप चिल्लाता हुआ वह बालक 20 मिनट के बाद ही हंसने लगा। भगवान आशुतोष के नाम मंत्र महाऔषधि के प्रभाव से उसकी समस्त पीड़ा तथा हम सबका वह आसन्न क्लेश दूर हो गया। सभी उपस्थित जन यह देखकर आश्चर्य और आनंद से भर गए, भावाभिभूत हो गए। हम सभी ने कृतज्ञ भाव से आशुतोष भगवान शंकर को श्रद्धा सहित मन ही मन प्रणाम अर्पित किया। जय श्री राधे। रीत की रीत रंगीली जाने, रीत की रीत रंगीली जाने, रीत की रीत रंगीली ये जाने, प्रीत की रीत रंगीली ये जाने, प्रीत की रीत रंगीली जाने।
हित नित्य ललित को लिए रहत लिए रहत हित नित्य ललित को लिए रहत हित नित्य ललित को तन मन धन इन्हीं को माने तन मन धन इन्हीं को माने प्रीत की रीत रंगीली जाने 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 तैसी ये ललित तैसी ये ललित महासुख देनी तैसी ये ललित महासुख देनी अद्भुत रूप रंग रस साने अद्भुत रूप रंग रस साने पीत की रीत रंगीली जाने प्रीत 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 की रीत रंगीली जाने और न इन्हें और न इन्हें सुहाई रसिक को और न इन्हें सुहाए रसिक को आनंद के लिए सहज ही आने आनंद के लिए सहज ही आने प्रीत की रीत रंगीली जाने 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 प्रीत की रीत